हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है हमारी क्लास में। अब देखिए, इस क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। एक नंबर का वो क्वेश्चन जो आपका मैक्सिमम 90% ये है कि वो क्वेश्चन आता ही है आपके एग्जाम में, या किसी ना किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। तो क्वेश्चन होता क्या है कि एक आपको वैल्यू दे दी गई कि साइन इनवर्स 1/2, बताइए कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान क्या होगा। हिंदी में बोलते हैं मुख्य मान, इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक, तो ये एक नंबर का आता है। अगर आप बात करें इसमें जो आपकी एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज है आपकी 2.1, ठीक है, वो एक्सरसाइज पूरी इसी पे ही दी गई है। तो प्रिंसिपल वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, क्या करना है, वो हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको छोटा सा एक काम करना है। एक टेबल आपको लर्न करनी पड़ेगी। एक छोटी सी टेबल यहाँ पे दी गई है। इनवर्स फंक्शन दिया है, साइन इनवर्स, उसका डोमेन, ठीक है, और इसके साथ में रेंज। तो डोमेन जो हिंदी में प्रांत और रेंज को परिसर बोलते हैं, तो डोमेन और रेंज आपको यहाँ पे याद करनी है। ठीक है, तो साइन इनवर्स की बात की तो -1 से 1 डोमेन होता है, यानी कि जो वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, जो साइन इनवर्स x अगर दिया गया तो x की जगह पे जो वैल्यू पुट कर सकते हैं वो डोमेन कहलाता है। तो डोमेन -1 से लेकर 1 तक होता है। रेंज जो है वो -π/2 से π/2 तक रहती है। कॉस इनवर्स की जो डोमेन है वो -1 से 1, रेंज 0 से पाई, क्लोज्ड इंटरवल में। अभी क्लोज्ड और ओपन का डिफरेंस क्या होता है वो भी हम लोग यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। tan इनवर्स जो है वो सारे के सारे रियल नंबर, ये इसका डोमेन रहता है, ठीक है, और रेंज होती है -π/2 से लेके π/2, लेकिन ये ओपन इंटरवल में। ध्यान रखिएगा, साइन इनवर्स की जो रेंज है यानी जो परिसर इसका है वो क्लोज इंटरवल में है। जो tan इनवर्स का है वो -π/2 से π/2 क्या है, ओपन इंटरवल में। इसको आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। कॉट इनवर्स की बात की जाए तो डोमेन है r, ठीक, 0 से पाई जो इसकी रेंज होती है। तो आप इस तरीके के साथ कर सकते हैं कि कॉस की जो रेंज है वो 0 से पाई क्लोज में है, और कॉट की जो रेंज है वो 0 से पाई ओपन में है। ऐसे ही साइन का जो है वो क्लोज में -π/2 से π/2 होता है, और tan इनवर्स का -π/2 से π/2 ओपन में रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप रेंज इसकी याद कर सकते हैं। सेक इनवर्स की बात की जाए तो r एक्सेप्ट -1 से 1 होता है इसका डोमेन, और रेंज की बात की जाए 0 से लेके पाई तक एक्सेप्ट π/2। एक्सेप्ट π/2 क्यों भाई? अगर हम बात करें सेक इनवर्स की, तो सेक जो है वो π/2 पे वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाती है। तो नॉट डिफाइंड होने की वजह से हम π/2 को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो 0 से पाई क्लोज्ड इंटरवल में एक्सेप्ट π/2। ऐसे ही कॉसेक इनवर्स जो होता है वो -π/2 से π/2 ओपन क्लोज इंटरवल में एक्सेप्ट 0। 0 क्यों नहीं लेते हैं? 0 इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि 0 पे वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाती है। तो अगर आप डोमेन नहीं याद करना चाहते हैं तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर याद कर सकते हो अच्छी बात है, बट अगर नहीं भी करेंगे तो डोमेन ना याद करके भी आपका काम चल जाएगा। तो आप इसको अगर छोड़ भी दें तब भी सिर्फ रेंज याद करके आपका काम चल जाएगा। तो रेंज को अच्छे से याद रखेंगे। फिर से एक बार तरीका देख लीजिए कि साइन और tan की जो रेंज है वो सेम होती है, सिर्फ इंटरवल का डिफरेंस है। -π/2 से π/2 क्लोज्ड में है, यहाँ पे -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में है। कॉस और कॉट की जो रेंज है वो सेम होती है, 0 से पाई, बट यहाँ पे क्लोज में है, इसमें ओपन में है, कॉस में। ठीक है, तो याद रखेंगे साइन और कॉस के क्लोज में होते हैं, और tan और कॉट जो है वो किसमें होता है, आपका ओपन में रहता है। ठीक है, सेक इनवर्स की बात की जाए तो 0 से पाई क्लोज ही है। ठीक, तो आपको बस इतना याद रखना है कि अगर हम tan और कॉट छोड़ दें तो बाकी सब क्लोज में ही होते हैं। तो सेक इनवर्स 0 से पाई एक्सेप्ट π/2 नहीं रहता है यहाँ पे। फिर कॉसेक इनवर्स की बात करें तो -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। ठीक, तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। मेनली इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है। ओके, तो इसको आप अच्छे से टेबल बना लेंगे एक बार। वैसे एनसीईआरटी में भी टेबल दी गई, तो वहां से भी एनसीईआरटी की बुक से भी आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये टेबल आप पूरे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्लोज इंटरवल क्या होता है, ओपन इंटरवल क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, क्यों आखिर हम यहाँ पे इनमें जो सिंबल्स हैं इनको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जो सिंबल दिया गया आपका है, सपोज दैट ये इस तरीके से दिया है, 1 से मान लीजिए 5 तक दिया गया है, ये क्लोज्ड इंटरवल है। क्लोज्ड इंटरवल की अपनी खासियत रहती है कि इसमें जो बाउंड्री वैल्यूज हैं, ठीक है, यानी जो लिमिट पॉइंट्स हैं 1 से लेकर 5 तक, ये भी इंक्लूडेड रहते हैं। यानी कि ये रहेगा आपका 1 2 3 4 5। अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं तो उस केस में 1 से लेकर 5 तक सारी वैल्यूज आएंगी। फिर अगर सपोज दैट मान लीजिए ये ऐसे दिया गया होता 1 से लेकर के 5 तक, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसको ऐसे भी लिखा जाता है 1 से लेकर 5 तक, ये भी ओपन इंटरवल को ही इसमें दर्शाता है।
ओपन इंटरवल में छोटा ब्रैकेट या ब्रैकेट जो है वो उल्टा बना करके हम लोग दर्शाते हैं, तो उस केस में बाउंड्री वैल्यू जो होती है वो इंक्लूडेड नहीं होती है। यानी इसको आप ले सकते हो इस तरीके से कि 2, 3, 4 सिर्फ ये 3 वैल्यूज ही इंक्लूड होंगी यहाँ पे, इनके अलावा जो बाउंड्री वैल्यूज हैं वो इंक्लूड नहीं रहती हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सारे एग्जाम्स में आप देखोगे कि सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड भी दिया गया होता है, यानी कि कुछ इस तरीके से 1 से लेकर के 5 तक, और इधर से ओपन कर दिया इसको, या इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 से 5 और इसको इधर ओपन कर दिया गया। तो इसका मतलब क्या होता है कि जिधर से क्लोज्ड है वो तो इंक्लूडेड है, बट दूसरी साइड की जो वैल्यू है वो इंक्लूड नहीं होगी। ओके, इसका उल्टा भी हो सकता था। सपोज दैट 1 से इधर मान लीजिए ओपन दिया गया होता आपका, इस साइड में क्लोज्ड है, तो ये आपका 2 से वैल्यू इंक्लूड होती है, 2, 3, 4, 5। ओके, तो आई थिंक आपको इंटरवल जो है कि क्लोज इंटरवल क्या होता है, ओपन इंटरवल क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको जो जब बिलोंग्स टू लिखेंगे किससे बिलोंग कर रही वैल्यू है, तो वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा इसका। तो जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एनसीईआरटी में, साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन कैसे करेंगे। सबसे पहले इसका प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड करनी है। आप क्या करिए, इसको लेट कर लीजिए, साइन इनवर्स -12 इज इक्वल टू एक्स। ये हम कह सकते हैं कि जब साइन उस साइड में जाएगा ये इनवर्स फंक्शन, तो ये आपका बन जाएगा -12 इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स इज इक्वल टू आपका आएगा माइनस का जो 1/2। अगर हम देखें क्वाड्रेंट सिस्टम में, तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो -1/2 लिखा, तो 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री की। बट आपको 11 से बताएगा जो हमें वैल्यूज अब लिखनी होती है 11th 12th में, वो आपको डिग्री में नहीं देनी है, वहाँ पे आपको पाई में वैल्यू देनी होती है। तो π/6 की वैल्यू है, तो उस केस में आप लिख सकते हैं साइन π/6। ठीक, अगर जिनको वैल्यूज कन्वर्ट करना नहीं आ रहा है, वो 30 डिग्री है, उसको हम लोग π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका π/6 आ जाएगा। तो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मेथड यूज करेंगे, π/180 से मल्टीप्लाई करना। तो ये माइनस साइन π/6 आ गया, बट ये हमारा आंसर नहीं है। हमें क्या करना है, देखना ये है कि भाई जो इसकी वैल्यूज हैं आपकी, जो इनवर्स फंक्शन में साइन की, वो -π/2 से लेकर के प्लस के π/2 तक होती है। मतलब अगर नेगेटिव वैल्यू है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी, और अगर वैल्यू पॉजिटिव है साइन की तो उस केस में फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे। तो ये आपको आपने देखा है कि 11 में फॉर्मूला बताया गया था कि साइन -x इज इक्वल टू -sin x होता है। ठीक है, तो जब इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है साइन x इज इक्वल टू साइन माइनस का π/6। तो कंपेयर करने पे x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया कितना, माइनस का π/6। बट x था क्या, x था साइन इनवर्स -12। तो ये वैल्यू आपकी आ गई माइनस का π/6, जो कि बिलोंग करती है -π/2 से +π/2 के बीच में। ठीक, तो ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू या मुख्य मान कहलाता है। आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मुख्य मान कैसे निकालते हैं। फिर से एक बार इसको देख लेंगे। क्वेश्चन था साइन इनवर्स -12 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब इसके प्रिंसिपल वैल्यू बताइए क्या होगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको x के इक्वल एज्यूम कर लिया। जब x के इक्वल मानेंगे तो -12 इज इक्वल टू आ गया साइन x, देन साइन x इज इक्वल टू ये 1/2 जो है वो साइन π/6 साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो इसको हमने साइन π/6 लिखा। चूंकि साइन -x बराबर -sin x होता है, तो -sin x को हम साइन -x लिख सकते हैं। एंगल में माइनस आपका जो होगा वो ऐड हो जाएगा उस केस में। तो माइनस का π/6 आ गया, तो x इज इक्वल टू -π/6, साइन इनवर्स -12 इज इक्वल टू -π/6। अब -π/6 जो होता है वो -π/2 से π/2 के बीच में लाई करता है, तो इसीलिए जो हमारी रेंज है उसमें जो वैल्यू लाई कर रही है तो हमारा आंसर ये करेक्ट है। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन यह आता है कि क्या एग्जाम में हम इतना लंबा इसको सॉल्व करना होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। वहाँ पे आपको सिर्फ 2 स्टेप्स करने हैं। साइन इनवर्स -12 आपका जो लिखा है, आप इसको सीधे क्या लिखिए भाई, ये लिखा आपने यहाँ पे उठा के -12 जो वैल्यू है, ठीक है, आप इसको x इक्वल टू मान करके फिर -12 रखा, तो ये वैल्यू साइन π/6 हो जाएगा। ठीक, अब इसको लिखिए, फिर डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा -π/6 से -π/2 टू π/2। अगर आप सीधे ये स्टेप भी लिखते हैं डायरेक्टली, तब भी आपका आंसर करेक्ट है, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ 1 नंबर का ही होता है।
ठीक है, तो सिर्फ एक लाइन लिख करके और अगर आप रेंज इसकी सही लिख रहे हैं तो आपको एक बार पूरा मिल जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसके बाद में जो सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन है काफी इजी दिए गए हैं। जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है tan इनवर्स माइनस रूट थ्री, इसको हम लोग देखते हैं। tan इनवर्स माइनस रूट थ्री। इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे बेसिक चीज, अगर आपने अभी तक जो चैनल है हमारा उसको सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज क्लिक द सब्सक्राइब लिंक, जिससे कि आगे आने वाले जो आपको लेक्चर्स हैं वो टाइम से मिलते रहें। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, सारी चीज़ समझ में आ रही हैं तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, क्योंकि जो भी टाइम पीरियड हमारे पास चल रहा है उसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को शेयर करेंगे, वो लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे, उनके लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि इस समय मेन मोटिव हमारा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग स्टडी कर सकें, ठीक है। क्योंकि कॉलेज भी क्लोज्ड है, कोचिंग्स भी क्लोज है, तो उस केस में सबसे ज़्यादा मेन मकसद यही बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पढ़ाई पे अपना ध्यान दे पाए। तो tan इनवर्स माइनस रूट थ्री, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे जो हमारे दिमाग में आनी चाहिए वो ये कि tan की रेंज क्या होती है, ठीक है। अभी जैसा कि मैंने बताया था कि साइन की जो रेंज होती है वो -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में होती है, और tan इनवर्स x की जो रेंज होती है वो बिलोंग करती है ओपन इंटरवल में -π/2 से π/2। अगर इस क्वेश्चन को हमें डायरेक्ट करना हो तो आप सीधे ये दे सकते हो कि भाई tan की जो वैल्यू √3 आती है वो किस में आती है, 60 डिग्री के लिए, यानी कि π/3। और माइनस में जब जाएंगे तो ये माइनस का π/3 आ जाएगा, जो बिलोंग करता है -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में। और ये आपका करेक्ट आंसर है, पूरा एक नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक। पूरा अगर प्रोसेस आप करना चाहें तो x = इसको मान करके फिर आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से मेनली आपको रेंज ध्यान रखनी है, फिर आगे इसको सॉल्व करना है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। बाकी क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे, कोई अगर डाउट्स होते हैं तो जो हम लोग का ग्रुप है वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप पे भी जाकर के आप वहाँ पे अपनी डाउट्स जो है उनको मेंशन कर सकते हैं, जिससे आगे आने लेक्चर्स में क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी आप इसमें 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक क्वेश्चन सारे ऐसे लगा सकते हैं, बट इसके बाद जो 11 नंबर क्वेश्चन आता है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 11 नंबर जो क्वेश्चन हमारे पास है, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -½ प्लस sin इनवर्स -½ ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको वैल्यू निकालनी है, इवेल्युएट करना है। तो यहाँ सबसे बेसिक चीज जो हमारे पास आती है कि भाई हमें ये पता होना चाहिए कौन किस इंटरवल में किसकी जो रेंज है वो लाई करती है। तो tan की अगर बात की जाए तो tan इनवर्स की जो रेंज है वो ओपन में -π/2 से π/2 होती है। फिर cos की बात की जाए अगर तो ये क्लोज्ड में 0 से पाई रहती है। sin की अगर बात की जाए तो क्लोज्ड में -π/2 से π/2 होती है। तो आपको जो वैल्यूज हैं बस इनके बीच की ही रखनी है। tan इनवर्स 1 की बात की जाए, 1 जो है वो 45 डिग्री यानी π/4 की वैल्यू होती है, तो ये आपका आ गया π/4। cos में अगर -½ सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, फिर फोर्थ में नेगेटिव होता है, बट फोर्थ का मतलब हो जाएगा 2π, जो कि पाई से ज़्यादा है, तो उस केस में हम नहीं जा सकते। यहाँ पे सिर्फ हमें 0 से π, 0 यहाँ पे, ये π/2 और ये π, सिर्फ इन दो क्वाड्रेंट में ही हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो फर्स्ट में या तो सेकंड में। तो उस केस में जब नेगेटिव में होगा तो आप cos यहाँ से उठा सकते हैं, ठीक, इससे, और अगर पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो चूंकि यहाँ पे -½ दिया गया है, -½ cos में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, 60 डिग्री की, यानी कि π/3 की। तो अगर ये नेगेटिव में दिया हुआ है तो इसका मतलब हुआ पाई माइनस π/3। cos 180 माइनस थीटा जब आप करते हो, cos 180 माइनस थीटा, तो माइनस cos थीटा आता है। तो वही चीज़ यहाँ पे की गई है, पाई माइनस π/3 की वैल्यू है ये। नेक्स्ट है हमारे पास साइन इनवर्स -½ अब साइन में 1/2 वैल्यू होती है π/6 यानी कि 30 डिग्री की, तो ये माइनस का π/6 आ गया। सॉल्व किया हमने, π/4 प्लस यहाँ पे एलसीएम लीजिए, 3π माइनस π विल बी 2π, 2π/3 और माइनस का π/6। सिंपली आप एलसीएम ले सकते हैं, 12 एलसीएम में आएगा, 3π प्लस यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8π माइनस 2π, तो 8 और 3 11, 11 में से 2 गया, आपका जाएगा 9π/12, या इसको सॉल्व करके 3π/4 इज द राइट आंसर।
ठीक है, क्वेश्चन देखने में जरूर आपको बड़ा लग रहा था कि 3 स्टेप का क्वेश्चन है, बट आप इसको अगर देखेंगे भाई 3 फर्स्ट और सेकंड थर्ड, तो उस तरीके से देखें तो 3 यहाँ पे डिजिट्स दी गई जिनको सॉल्व करना है हमें, लेकिन सॉल्व करने पे सिर्फ 3 या 4 स्टेप में पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। ठीक है, तो आप अगर ये याद रखते हैं कि रेंज किसकी कहाँ पे लाई कर रही है, तो आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन नंबर 12 है। cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। cos में आपको बस ये पता होना चाहिए कि ये 1/2 वैल्यू होती किसकी है। तो अभी मैंने जो पिछला क्वेश्चन था वही बताया था, cos में 1/2 जो होता है वो आपकी 60 डिग्री की वैल्यू रहती है। 60 मतलब π/3, तो यहाँ आपको π/3 लिखना है, प्लस साइन में जो 1/2 वैल्यू होती है वो π/6 की होती है, मतलब कि 30 की। तो हमने सॉल्व किया तो भाई दोनों में 3 LCM में आ गया, पाई प्लस पाई यानी 2π, तो 2π/3 इज द फाइनल आंसर। तो जो आपको ये यहाँ पे बड़े क्वेश्चन लग रहे हैं वो इस तरीके के दिए गए हैं। 13 क्वेश्चन, ठीक है, जो आपका है सिंपल एकदम है, साइन इनवर्स x बराबर y। तो आपको ये बताना है, इसमें 4 ऑप्शन दिए इन्होंने, MCQ क्वेश्चन है, तो ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला जो इसमें पार्ट है देखिएगा, ऑप्शन जो है 0, जो y की वैल्यू 0 से लेकर के पाई के बीच में लाई करेगी। सेकेंड जो पार्ट दिया है वो है -π/2 से ले करके π/2 के बीच लाई करेगी। थर्ड जो पार्ट है 0 से पाई के बीच में, और फोर्थ और लास्ट पार्ट है हमारे पास -π/2 से लेके π/2 के बीच में। जरा इन पे ध्यान देते हैं एक बार। इनका कहने का मतलब क्या है, जो जितनी भी डिजिट्स दी गई हैं 0 से पाई, और दोनों में ही लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे जो है इस तरीके से आपका ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल दिया गया है। इसका मतलब है कहने का कि ये इंटरवल जो है क्लोज्ड इंटरवल है 0 से पाई, क्योंकि ये वैल्यू भी इंक्लूडेड है। यहाँ पे ये सिर्फ ओपन में है 0 से पाई, इसमें क्लोज्ड में है -π/2 से π/2, और यहाँ पे सॉरी लिखना भूल गया, यहाँ पे ये y इस तरीके से होता है। ओके, तो ये आपका रह गया ओपन में -π/2 से π/2। ठीक है, तो साइन इनवर्स x = y। अब आपको पता होगा साइन इनवर्स x की जो रेंज होती है वो क्या होती है, -π/2 से π/2 क्लोज्ड में। ओके, तो ये क्लोज्ड इंटरवल में -π/2 से π/2, यानी कि जो आपका बी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। बाकी जितने भी ऑप्शन है वो कोई क्लोज्ड में 0 to पाई है, ओपन में 0 to पाई है, या ओपन में -π/2 से π/2 है, वो सारे के सारे गलत हैं। जो y है यानी साइन इनवर्स x वो क्लोज्ड में -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग करता है। ठीक है, तो अगर आपको रेंज याद होंगी तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। बताना है कि ये वैल्यू क्या होगी। हालांकि ये भी MCQ में दिया है इन्होंने, ठीक, लेकिन ये क्वेश्चन MCQ में भी आ सकता है या 1 नंबर में डायरेक्टली भी आ सकता है। आपका 2 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं आपके CBSE बोर्ड में, तो वहाँ भी पॉसिबल है। tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2